नमस्कार दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 50 रहने वाला है और समय 2 घंटे। सभी दिशा निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, और आपको सही उत्तरों को चयन करके यहाँ पर लिखना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा पेपर आप ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन इसमें से ही आपका आ जाएगा एज इट इज, इसलिए पूरे पेपर को आप ध्यान से जरूर देखें। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, रसोई घर में खाना पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसे। ये ब्यूटेन का घटक होती है। सीएनजी आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और द्रवित ऑक्सीजन ईंधन के रूप में रॉकेट वगैरह में यूज में ली जाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एलपीजी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हो कोशिका का जो पावर हाउस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका घ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, तो इसमें घ ऑप्शन आप भर लोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, संवेग में परिवर्तन की दर होती है। तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन की गति के नियम के अनुसार बल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक आपका जेम्स वॉट के नाम से वॉट रखा गया था। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों पीलिया रोग लीवर को यानी यकृत को प्रभावित करता है। ख आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद के दोस्तों क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में दीजिए। 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपको करने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिससे वो शरीर पर चिपके नहीं, पसीनों की बदबू भी कम आए। अगला क्वेश्चन है आपका, आवोगाद्रो जो संख्या होती है उसका मान क्या होगा। तो आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुना 10⁻23 ये आवोगाद्रो संख्या होती है, और इसे आवोगाद्रो नंबर शॉर्ट में हम NAV लिखते हैं। A फॉर आवोगाद्रो, N फॉर नंबर, तो NA से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नारियल का जो रेशा होता है वो किस ऊतक का बना होता है। तो ये आपका दृढ़ ऊतक का बना हुआ होता है। दृढ़ ऊतक इसमें सही आंसर आ जाएगा, और लिग्निन की इसके ऊपर लेयर रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में आप गतिज ऊर्जा लिखोगे, बराबर 1/2 mv²। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/2 mv² से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चालू हो जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के। इनका आंसर भी आपको एक एक पंक्ति में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। घंटी का निशान दबाने से होगा क्या कि हम जैसे ही कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले मैसेज के रूप में आपके पास पहुँच जाएगी, और आप उसे बड़े आराम से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों अनाज, दाल और फल सब्जियों से, देखो अनाज से तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी का सोर्स होता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमें ज़रूर खाना चाहिए। दालों से हमें प्रोटीन मिल जाती है। फल और सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। इसके अलावा एंजाइमों की पूर्ति भी होती है। इसके अलावा कुछ आवश्यक मिनरल्स भी हमको इनसे मिल जाते हैं। तो मेन चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, और ये सभी चीज़ें हमें इनसे मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो कौन कौन से रूप हैं। तो देखो दोस्तों, एक तो ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, और एक ओजोन गैस जो होती है वो O3 के रूप में पाई जाती है। ये दो रूप ऑक्सीजन के वायुमंडल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोग क्या होते हैं। तो रोग क्या होते हैं, जब भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो वो रोगी हो जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण रूपेण अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए तो उसी को रोग कहा जाता है। तो ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सामान्यतः मनुष्य के कानों की श्रव्य क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसकी क्षमता होती है। मनुष्य के कानों की इतनी क्षमता को वो सुन सकता है, लेकिन इसके बाद की ध्वनि यदि मनुष्य सुनता है तो वो आपके प्रदूषण के क्षेत्र में आती है। इसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य को परिभाषित कीजिए। दोस्तों कार्य को परिभाषित करना, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बल लगाता है, यदि इस पर बल लगाया जाए तो बल और फिर इसका विस्थापन हो जाए, थोड़ा सा भी आगे खिसक जाए तो बल गुना विस्थापन जो होता है उसे कार्य कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें यदि विस्थापन हो जाता है तो उसे कार्य कहा जाता है। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, और कार्य को हम दोस्तों W से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्य का यदि मात्रक हमको निकालना है तो W बराबर F फोर्स यानी बल हो जाएगा, और विस्थापन D हो जाएगा। तो ये आपके कार्य को प्रदर्शित किया जाता है W बराबर F गुना D।
अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक, 16 से 25 तक दिए हुए हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँच जाती है। कारण क्या है? क्योंकि इत्र दोस्तों गैस होती है और गैस के मॉलिक्यूलों के बीच में आकर्षण बहुत कम होता है, तो वो दूर तक चले जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन होता है आपका। पदार्थ बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं? बहुपरमाणविक आयन वो होते हैं जिनमें ज़्यादा परमाणु होते हैं, जैसे CO3-2। अब इसमें 3 तो ऑक्सीजन के परमाणु है, 1 कार्बन का, तो टोटल 4 परमाणु है, तो ये बहुपरमाणविक हो जाएगा आपका। इसी प्रकार SO4-2, इसमें 4 ऑक्सीजन के परमाणु, 1 सल्फर का परमाणु, टोटल 5 परमाणु हो गए, तो ये बहुपरमाणविक आयन होते हैं। जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक होती है वो बहुपरमाणविक आयन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो दोस्तों 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल, जैसे सोडियम का ले लो। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसमें देखो पहली कक्षा ये रही, दूसरी कक्षा ये और तीसरी ये। तो इसमें आप बनाओगे तो ये नाभिक आपका, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 2, तो यहाँ पर 2 भर दोगे। अगली कक्षा में बनाओगे तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 6 और 2 8, तो यहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देने। फिर तीसरी कक्षा बनाओगे, तीसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 भर दोगे। तो इस तरह से ये आपका 3 कक्षाओं वाले बोर का मॉडल चित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? रंध्र के कार्य क्या होते हैं? जीवों की 5 जगत अवधारणा क्या होती है? गति के समीकरण कितने होते हैं, उनके नाम लिखो। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? 30वां क्वेश्चन है आपके, 4 या 5 पंक्ति में आपको आंसर देना है 30 क्वेश्चन का। निम्न मुक्त पतन क्या होता है? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं? अनुकरण क्या होता है? उसे कैसे मापा जाता है? तो ये दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमने बता दिए हैं। इसके बाद आपका अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, समस्थानिक किसे कहते हैं? इसका उपयोग लिखिए। परमाणु के 3 अपरमाणविक कणों के नाम बताइए। भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से परमाणु अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसी प्रकार अनुकरण क्या होता है? इसके अथवा में भी दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 28वां आपका, पौधे के पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? और अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र से क्या लाभ होता है? आनुवांशिक फेरबदल क्या होता है? कृषि प्रणाली में इसके क्या उपयोग है? यह आपको यहाँ पर पूरा बता देना है। अगला क्वेश्चन आपका 29वां दे रखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपन को अपनाने चाहिए? बादलों का निर्माण कैसे किया जाता है? जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम लिखिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं? रोग फैलने का साधन क्या क्या है? वायरस जनित रोग क्या होते हैं? और अथवा में भी लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? और कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? और दोस्तों आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कायिक वृद्धि और मरम्मत हेतु किस प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है? वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।